जी, वर्दा, सिमरा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप देखें आवाज़ क्लियर है मेरी?
अच्छा मजे का मौसम तो मैं जब भी गई हूँ हमेशा ही ऐसे होता है। ये मिस्टर उमर ये देखिए ये स्क्रीनशॉट ले ले कलर दिया क्या क्या हाँ भाई कैसे दिया नहीं दिया अच्छा अच्छा ये सामान भी रिव्यू करेंगे इस पर
अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बाय फुलफिलिंग इंडिकेटर एस्टेब्लिश बाय ईच इंस्टीट्यूशन। आप क्या करते हो कि जितनी भी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं उस इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करने के लिए, आप लोग उस पर काम करते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड्स आर मॉडल और एन एग्जाम्पल टू स्ट्राइव टू अचीव, ठीक है। और स्टैंडर्ड जो है वो मॉडल होते हैं और आप उसके लिए कोशिश करते हो कि आप उसको अचीव करो। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट व्हाट यूनिवर्सिटीज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू एक्रीडेटेड, ठीक है। और वो सारी की सारी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, आप लोग उनकी बात करते हो। उसके बाद है इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। एन इंडिकेटर इज अ स्टैटिस्टिक that represent a measure of one character one measure of one character. Indicators are measurable variables, ठीक है। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो मेजरेबल वेरिएबल्स होते हैं डेट कैन बी यूज टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड और लेवल ऑफ द क्वालिटी अचीव्ड, ठीक है। और आप उन इंडिकेटर्स की बेस पे ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी जो डिग्री है एडहेरेंस की, मतलब एडहेरेंस से मुराद ये है कि उसकी कितनी उस के साथ जो है वो पार्टिसिपेशन है, ठीक है। उससे कितना मिलता जुलता जो है वो सेटअप आपको मिला है जिसके अंदर आपने न्यू सेटअप को सर्वाइव करवाना है। इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज एविडेंस ऑफ सक्सेस इन अकम्प्लिश द गोल और इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। और इसी तरह से आप जो है वो उस इंस्टीट्यूशन को एज अ मदर प्लान यूज़ करते हो नए इंस्टीट्यूशन के अंदर, नए इंस्टीट्यूशन को रन करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं हॉस्पिटल है शालामार हॉस्पिटल पे, मैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट अगर हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल का प्लानर फॉलो करूँगी, ठीक है। या मैं शौकत खानम का जो है वो प्लानर फॉलो करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं उसको एक अच्छा सेटअप बनाना चाहती हूँ, मैं उसको उस लेवल पे ले जाना चाहती हूँ। तो इंडिकेटर्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि पहले से जो आपके पास डिग्री मौजूद है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मौजूद है, आप उनको कॉपी पेस्ट करते हो। उसमें से कुछ चीज़ें अगर आपकी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको कट ऑफ कर देते हो, और जो चीज़ें मौजूद होती हैं आप उसको ऐड ऑन कर लेते हो और आगे की तरफ मूव करवाते हो। और यही चीज़ जो है वो उस इंस्टीट्यूशन को प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। अच्छा, अब हमने बात की accreditation. So what is the purpose of accreditation? This is very important to know. तो इसका पर्पस है कि इंश्योर करें हम वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी जो कि हमें मिल रही है, ठीक है। और मोस्ट एक्रीडेटेड एजेंसीज जो होती हैं वो कहती हैं कि दे एम अचीव हायर देन मिनिमम स्टैंडर्ड्स आर डिटरमिन्ड बाय पीयर इन द फील्ड, ठीक है। और आप एक दूसरे से जब कंपटीशन में आते हो तो आप तब वो स्टैंडर्ड मीट करते हो, आप तब उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि आप किस में आ जाते हो, आप कंपटीशन में आ जाते हो। और इसके अलावा एक्रेडिटेशन का पर्पस क्या होता है, इज़ टू प्रोवाइड ए रिकग्निशन फॉर फंडिंग एंड स्टूडेंट फाइनेंशियल एड्स, ठीक है। आप क्या प्रोवाइड करते हो, आप रिकग्निशन प्रोवाइड करते हो, फंडिंग प्रोवाइड करते हो और स्टूडेंट फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हो, ताकि आपको जो है उस इंस्टीट्यूशन का एक नाम हो कि शालामार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है या शौकत खानम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है। तो आप इस चीज़ पे होमवर्क करते हो। is to ensure consistency in quality across academic program, thus facilitating transfer of academic credit फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर, ठीक है। और फिर आप एक तसलसल के साथ जो है वो जितने भी एकेडमिक प्रोग्राम है उनके प्लानर हैं ईयर वाइज, आप उन पिछले जो इंस्टीट्यूशन है जो आपके आइडियल है या जिनको आप कॉपी करना चाह रहे हो, आप उनके प्लानर्स को क्या करते हो, उनको आप कॉपी करते हो, ठीक है। और उनको आप एक सिस्टमेटिक वे से जो है वो ट्रांसफ़र करते हो टू एन अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और फैसिलिटेट करते हो आपको टू नॉलेज दी कंपेरेबिलिटी ऑफ वन डिग्री टू अनदर इन द सेम फील्ड अक्रॉस द रीजन, ठीक है। और एक ही रीजन के अंदर रहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि शालामार टाउन के अंदर अगर 10 हॉस्पिटल है या 10 हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ है, तो उसमें से मैंने कंपेयर करना है कि कौन सी हेल्थ इंडस्ट्री इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट जा रही है, ठीक है। मतलब एक ही रीजन के अंदर रहते हुए मैं एक ही डिग्री दूसरे से कंपेयर करना चाह रही हूँ, ठीक है। और जहाँ पे भी हम डिस्क्रिपेंसीज फील करते हैं, जहाँ पे भी हम लैकुना फील करते हैं, हम उस गैप को फिल अप करने के लिए उसके लिए फर्दर प्रोग्रेस करते हैं, रिसोर्सेज का इंतज़ाम करते हैं, ठीक है, मैन पावर को अरेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर देखी जाती है। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन एक्रीडेशन, ठीक है। एक प्रोग्राम या किसी पूरे इंस्टीट्यूशन को अगर रजिस्टर करवाना है तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये वो यहाँ पे बता रहा है। प्रोग्राम एक्रीडेशन रेफर्स टू एक्रीडेशन टू एकेडमिक कोर्सेज, ठीक है।
प्रोग्राम एक्रीडिटेशन का मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे एकेडमिक कोर्सेज को करवा रहे हो, जैसे कि साइंस है, एजुकेशन है, लॉ है, ठीक है, इंजीनियरिंग है एंड नर्सिंग है, ठीक है। मतलब कि आपने उसमें सारे के सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उसके अंदर इंडल्ज हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशन एक्रीडिटेशन रेफर्स टू एक्रीडिटेशन टू स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ एज अ होल। लेकिन इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि सारे के सारे, मतलब आपके पास सारे के सारे पंजाब के स्कूल, सारे के सारे सिंध के स्कूल, सारे के सारे बलूचिस्तान के स्कूल, ठीक है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एज ए होल, उनकी एक्रीडिटेशन जो है वो इसमें आ जाती है। आगे आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एक्रीडिटेशन। There are basically three types of accreditation. Number one, probationary accreditation. Number three, provincial accreditation, and number three, full accreditation. ठीक है। प्रोबेशनरी एक्रीडिटेशन क्या होता है? कहता है इट इनेबल्स द नर्सिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइंग फॉर एक्रीडिटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 3 years विल सेट कंप्लीटिंग रिक्वायरमेंट। यानी कि ये आप क्या है कि ये प्रोबेशनरी प्रोबेशन पे होता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी अगर एम्प्लॉय आता है शालामार के अंदर, तो हम उसको 15 दिन के लिए क्या करते हैं, प्रोबेशनरी फेज में रखते हैं, ठीक है। हम उसको नोटिस करते हैं, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ठीक है, उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है, इज शी और ही एज अ प्रोफेशनल एटीट्यूड और नॉट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम नोटिस करते हैं, इनको हम आगे लेके चलते हैं और इसकी बेस पे हम उसको परमानेंट करते हैं या उसको हम फुली काम करने पे अथोराइज कर देते हैं। इसी तरह से जो आपकी एक्रीडिटेशन इंस्टीट्यूशन की है वो भी ईयरली बेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें उसमें 3 years का जो है वो आपको टेन्योर दिया जाता है कि आप ये सारे के सारे टास्क पूरे कर सकते हो या नहीं कर सकते। 3 years तक आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाता, आपको प्रोबेशन पे रखा जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को जो है वो क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। आगे आ रही थी आपके पास प्रोविंशियल एक्रीडिटेशन। प्रोविंशियल एक्रीडिटेशन जो होती है वो क्या करती है, इट इनेबल्स नर्सिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन which has been accredited but which complies with most but not all of the required standard to operate for a period not more than 1 year। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन और नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक्रीडेटेड करवाना होता है जो कि कंप्लाइज करती है नॉट ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। रिक्वायरमेंट उसकी जो होती है वो 1 year से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 year तक जो है वो आप इसको इसमें लेते हो। आगे आ जाती है फुल एक्रीडेशन। फुल एक्रीडेशन कहता है इट इंडिकेट्स द इंस्टीट्यूशन that complies with all the required standard and may operate for the period of the 5 years before applying for accreditation। अब इसमें देखें, इसमें टेन्योर कितना आ गया, 5 year का आ गया, और प्रोविंशियल में कितना था, 1 year का, और आपका जो था प्रोबेशनरी था उसमें कितना था, उसमें 3 years का था, ठीक है। इसमें जस्ट जो है वो आप कह लें कि फ़र्क आ रहा है टेन्योर का, ठीक है। प्रोविंशियल 1 year है, आपका प्रोबेशनरी 3 year है, ओके। और जो आपका फुल एक्रेडिटेशन है वो कितना है, वो 5 year का है, ठीक है। मतलब 5 year तक होगा तो आप ये वाले लेवल को मीट कर सकते हैं, अगर वो 5 year तक नहीं होगा तो आप उस लेवल को बिल्कुल भी मीट नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ एक्रेडिटेशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर हमने स्टैंडर्ड एसओपीज पॉलिसीज़ पे हमने उसको एक्रेडिट करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है, तो हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक जैसे शालामार था, ठीक है, यहाँ पे बीएसएन प्रोग्राम स्टार्ट करना था, तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है उसको बहुत सी चीज़ों के लिए उसको मैनेज करना पड़ा। आपकी लाइब्रेरी, ठीक है, आपका स्किल लैब, ठीक है, आपका आईटी लैब, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। बुक्स आ गई, ठीक है, नंबर ऑफ़ चेयर्स आ गई, नंबर ऑफ़ टेबल्स आ गई, नंबर ऑफ़ एयर कंडीशंस आ गए, नंबर ऑफ़ डाइसेस आ गए, नंबर ऑफ़ माइक्स आ गए। उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्टर्स आ गए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। सो ये सारे वो चैलेंज जो इनिशियली आपको फेस करने पड़ते हैं। वंस द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन रनिंग पोजिशन, तो तब क्या होता है, तब चीज़ें स्मूथ लाइन हो जाती हैं, लेकिन पहले आपको स्मूथ लाइन उसे बनाना पड़ता है, ठीक है। पहले आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, ठीक है। इन वन गो यू कैन नॉट से कि आप एक ही दिन में उसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक स्टैंडर्ड नर्सिंग कॉलेज या एक स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेज आप उसको खड़ा कर देंगे, नो, ठीक है। यू हैव टू टेक टाइम। सो क्वालिटी कॉन्शियस एट ऑल द लेवल विल टेक टाइम, ठीक है। स्टैंसेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है।
ये नहीं कि बस दिल हार के और नहीं जो है वो डिसअपॉइंट होके बैठ गए कि नहीं मतलब अब ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आपको तसलसल बहुत ज़रूरी है आपकी इस एफर्ट के अंदर। तो स्टेंसिस और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पर्पस। उसके बाद आपके पास आ जाता है कमिटमेंट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। कमिटमेंट जो होती है वो आपकी कंसिस्टेंट बेसिस पे होती है। हाई रेट्स ऑफ एट्रीब्यूट हाई रेट्स ऑफ एट्रीब्यूशन विल रिक्वायर रिपीटेड एंड कॉन्टिन्यूअल ट्रेनिंग। ठीक है, और अगर आपने हाई रेट्स लेने हैं एट्रीब्यूशन के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे, हाई रेट्स ऑफ एट्रीब्यूशन विल रिक्वायर रिपीटेड एंड कॉन्टिन्यूअल ट्रेनिंग। अगर आपको अपने एट्रीब्यूट्स हाई रखने हैं तो क्या होगा कि आपको अपना जो ट्रेनिंग है उसको कॉन्टीन्यूसली रखना पड़ेगा, नई चीज़ों को ऐड करते रहना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर विल टेक ए लॉन्गर टाइम टू गेट इनटू प्रोसेस। ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें होती हैं उनको आपको लॉन्गर टाइम देना पड़ता है प्रोसेस में डालने के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास। मुझे अटेंडेंस सब मार्क करवा दें। और सेकंड थिंग ये कि क्या कहते हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ें ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।